ना वस्त्र, ना आभूषण की चिंता, ना ही भोजन की इच्छा। केवल एक संकल्प, महादेव को अपने पति के रूप में पाना। नंगे पैरों से धरती पर चलते हुए एक हाथ में जपमाला और दूसरे हाथ में कमंडल, और मन में केवल एक नाम का जाप, महादेव महादेव महादेव। ये कोई साधारण तपस्विनी नहीं, ये है माँ ब्रह्मचारिणी, नवदुर्गा का दूसरा रूप, जो साधना, त्याग और निष्ठा का प्रतीक है। ऋषि नारद मुनि के मार्गदर्शन में उन्होंने अपने जीवन का सारा सुख, आराम और सौभाग्य त्याग दिया, और वहीं से शुरू हुई एक ऐसी कठोर तपस्या जिसमें मां ब्रह्मचारिणी वर्षों तक केवल बेलपत्र, फूल, फल और वायु पर जीवित रही। इतनी भक्ति, इतना त्याग कि स्वयं महादेव उनकी तपस्या से प्रभावित हो उठे। हम लोग कह तो देते हैं कि पार्वती चाहिए तो शिव बनना पड़ता है, बट इट्स ऑल्सो वाइस वर्सा। अगर शिव चाहिए तो पार्वती को भी आराम का त्याग करना पड़ता है। शिव है तो शक्ति है, पर याद रखिएगा, शक्ति नहीं तो शिव कुछ भी नहीं। स्वरूप अति शांत है, लेकिन उस शांति के भीतर भी छुपी हुई अपार अग्नि। मां ब्रह्मचारिणी represents the journey of becoming the path of unshakable willpower, commitment and purity. She is the essence of our spiritual fire and inner strength. आज के युग में जहाँ हम हर वक्त केवल दौड़ रहे पैसे, कंफर्ट और दूसरों को खुश करने के पीछे, वही मां ब्रह्मचारिणी हमें याद दिलाती है कि जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी है धैर्य, एकाग्रता और लक्ष्य के प्रति निष्ठा। जो लोग अपने जीवन में सही मार्ग की खोज में हैं या भ्रम और असमर्थता से गिर गए हैं, उनके लिए मां ब्रह्मचारिणी एक दीपक सी है। चलिए चलते हैं यहाँ के मंदिर के प्रमुख पुजारी जी से बात करने। शारदीय नवरात्रों में और चैत्र नवरात्र में, दोनों नवरात्र में द्वितीया तिथि को ब्रह्मचारिणी दुर्गा देवी का दर्शन प्राचीन काल से होता चला आ रहा है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ मंदिर का महंत पंडित राजेश्वर शास्त्री, और नवरात्र 4 पढ़ते हैं। लोगों को सोचते हैं कि 2 ही नवरात्र है, लेकिन नवरात्र नहीं, 4 नवरात्र होते हैं। एक चैत्र नवरात्र, एक आश्विन नवरात्र, और 2 नवरात्र होते हैं गुह्य नवरात्र, जिनको कहा जाता है। वो एक आषाढ़ शुक्ल पक्ष से होते हैं और एक माघ मास शुक्ल पक्ष से होते हैं। तो ये दोनों नवरात्र को गुह्य नवरात्र कहा जाता है। और ये दोनों नवरात्र की महत्वता उतनी ही जितनी ये दोनों नवरात्र की है। इसलिए ये 4 नवरात्र भगवती के होते हैं, और चारों नवरात्र में जो है भगवती का दर्शन द्वितीया तिथि को चला आ रहा है। और इनका दर्शन करने से विशेष पुण्य फल प्राप्ति होती है कि सर्वा बाधा विधुर्मुक्तो धन धान्य सुदानवता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। बाधा मतलब सभी प्रकार की बाधा, सर्वा बाधा, रोग बाधा, रिंग बाधा, शत्रु बाधा, धन बाधा, व्यापार बाधा, सारी बाधाओं का जो है वो सारा निचोड़ है ये है कि सर्वा बाधा विधुर्मुक्तो धन धान्य सुदानवता मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। भगवती का ये जो मंत्र है, इस मंत्र का जप करने से जो है सारी बाधाएं दूर होती हैं, रोग बाधाएं दूर होती है, व्यापार बाधा दूर होती है। जितनी भी प्रकार की नाना प्रकार की बाधाएं हैं, सारी बाधाएं बाबा की भगवती की कृपा से दूर होती है। और दूसरा प्रश्न है कि ऐसा है कि आजकल जो हो भगवती की कृपा से जो है जितने भी भक्तगण जो है माई के दरबार में, माता के दरबार में जा रहे हैं, उससे विशेष अनुरोध है कि ऐसा है कि जो मोबाइल वगैरह पे जो देखते हैं, दर्शन करते हैं, उससे पुण्य फल प्राप्ति उतनी नहीं होगी। कहने का तात्पर्य है, अगर बीएचयू की डिग्री लेना है तो आपको बीएचयू जाना पड़ेगा, घर बैठे डिग्री आपको नहीं मिलेगी। तो आप लोग दरबार में जाइए और माथा टेकिए, उनसे प्रार्थना कीजिए। उससे प्रार्थना करने से आपके जितने मनोरथ है सब सिद्ध होंगे। और दर्शन किसके लिए है मोबाइल पे, या आप किसी चैनल के माध्यम से दर्शन कराना चाहते हो, किसके लिए? जो असहाय है, वृद्ध है, नहीं आ सकते हैं, मंदिर तक नहीं चल के आ सकते हैं, ये उनके लिए कि आप जो भी चैनल चला रहे हैं उससे वो दर्शन करके अपने घर पे जो है माता का अपने मन में ध्यान कर सके, और जो भी मंत्र वगैरह पाठ वगैरह उनका है वो स्मरण कर सके, जिससे भगवती उनका कल्याण करे। और दूसरा क्या है, सप्तशती का मतलब है, पहले तो मैं आपको बता दूं, सप्त मतलब 7 और शती मतलब 100। ये 700 मंत्र जोड़ने के बाद जो बोलता है उसको कहते हैं सप्तशती। लोग दुर्गा पाठ सप्तशती कहते हैं, लेकिन सप्तशती का अर्थ नहीं जानते हैं।
सप्त मतलब 7, शती मतलब 100, ये दोनों को जोड़ दीजिए तो 700 श्लोक उस पुस्तक के अंदर हैं, इसलिए उसका नाम सप्तशती पड़ा। और भगवती की जो है उसमें एक एक मंत्र दिए हुए हैं, सभी मंत्र अलग अलग प्रकार के लिए है कि भगवती का अगर आपने उपासना किया तो हर चीज मिलेगा। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, क्योंकि आजकल लक्ष्मी की जरूरत है, बिना लक्ष्मी के कुछ काम नहीं होगा। तो भगवती की आप आराधना करेंगे तो या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी का मंत्र कहेंगे तो उससे भी भगवती प्रसन्न होगी, आपका कल्याण होगा। मतलब उसमें प्रत्येक मंत्र दिए हुए हैं। और दूसरा क्या है कि आजकल क्या है, सूर्यादि 9 ग्रह होते हैं, और सूर्यादि 9 ग्रह होने के कारण कोई न कोई मनुष्य की महादशा चलती रहती है। कभी राहु की महादशा, कभी केतु की महादशा, कभी शनि की महादशा। तो जब अच्छी महादशाएं जब आती हैं तो मनुष्य को अच्छा फल मिलता है, लेकिन जब जैसे ही ये क्रूर ग्रहों की महादशाएं शुरू हो जाती हैं तो मनुष्य को नाना प्रकार की व्याधि कष्ट होना शुरू हो जाता है, व्यापार में बाधा शुरू हो जाती है, धन का नाश होना शुरू हो जाता है। तो उसका भगवती ने बड़ा सुंदर श्लोक भगवती का दिया गया है, उपसर्गा शवम यान्ति ग्रह पीड़ाश्च दारुणाः दुस्वप्नंच निवेदिष्ट सुस्वप्नम उपजायते। मतलब अगर आप इस मंत्र को अगर स्मरण करके अगर पूरा तैयार याद कर लिए, कंठ कर लीजिए, अब कंठ करने के बाद अगर इस मंत्र का आप जप करते हैं प्रतिदिन, तो जितने भी सूर्यादि 9 ग्रह अगर आपके अनुकूल नहीं है तो भी आपके भगवती कृपा से वो अनुकूल हो जाएंगे। ऐसा भगवती का प्रभाव है। और इनका दर्शन करने से तो सभी बाधाएं, रोग बाधाएं जिस प्रकार बताया, अब कुंडली के जितने भी दोष है सारे दोष को भगवती समम कर देती है। और छोटा सा इनका जो है अब महात्मा मैं बता देता हूं आपको। ये ऐसा है कि एक बार सृष्टि की रचना करने के लिए भगवान शिव ने ब्रह्मा से कहा कि ब्रह्मा जी आप सृष्टि की रचना कीजिए। तो भगवान शिव के आदेश में भगवान ने सृष्टि की रचना करना शुरू किया। जब सृष्टि की रचना शुरू किया तो उनसे सृष्टि की रचना नहीं हो रही थी। वो बड़े परेशान हो गए कि मैं इतना प्रयास कर रहा हूँ उसके बावजूद सृष्टि की रचना नहीं हो रही है, क्या बात है। वो बहुत परेशान हो गए, फिर वापस शिव के पास गए और भगवान से कहा कि हे प्रभु, सृष्टि की रचना का आपने आदेश दिया है और आपकी कृपा से सृष्टि की रचना करना चाह रहे हैं, लेकिन सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही है। तो भगवान शिव ने फिर बताया कि बिना शक्ति की उपासना के सृष्टि की रचना नहीं हो सकती है, क्योंकि हम हैं, आप हैं, जितने भी लोग आए हैं बिना शक्ति के आप लोग नहीं आए हैं। शिव शक्ति दोनों ही है तभी आप आए हैं। माता पिता है तभी दोनों आए हैं, नहीं तो माता पिता न रहते तो हम लोग कहाँ रहते, नहीं रहते इस सृष्टि में। तो भगवान के आदेश में शक्ति की उपासना ब्रह्मा ने किया, और ब्रह्मा ने जब भगवती की घनघोर उपासना किया है तो भगवती प्रकट भई है। और प्रकट होने के बाद ब्रह्मा से पूछा कि क्या बात है, आप अपनी सृष्टि इतनी कठोर आराधना क्यों कर रहे हैं। तो भगवान ब्रह्मा ने हाथ जोड़ के प्रार्थना किया कि हे भगवती, हे माता, हम आपसे ये विनती प्रार्थना कर रहा चाह रहे हैं कि सृष्टि की रचना कर रहे हैं, लेकिन सृष्टि की रचना नहीं हो पा रही है। अब आप हमारे ऊपर कृपा कीजिए कि सृष्टि की रचना हो सके। तो भगवती जब विराट स्वरूप में प्रकट भई है तो वो विराट स्वरूप में भगवती ने अपना ब्रह्म दंड प्रदान किया है ब्रह्मा को, और ब्रह्मा को दंड प्रदान किया जिस दंड के द्वारा इस सृष्टि की रचना भई है, जिस सृष्टि में हम आप रहते हैं। अब उस दंड के प्रदान करने के कारण से इनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। तो ये सृष्टि की रचना जो है ये इनके कारण से भया है। और इनका जो है एक श्लोक है कि कहा गया है कि विद्यावंतम यशस्वंतम लक्ष्मीवंतम जनं कुरु रूपं देहि जयं देहि यशो देहि। विद्या मतलब जो भी विद्यार्थी अगर पढ़ने में कमजोर है, उससे अच्छे नंबर नहीं आते हैं, स्मृति कमजोर है, जल्दी उसके दिमाग में नहीं बैठता है, और फिर इस भगवती का इस मंत्र का जप करने से, भगवती का इस मंत्र का जप करने से जो है वो विद्यार्थी का धीरे धीरे उसके परिस्थिति में सुधार होता है, स्मरण शक्ति बढ़ी आती है, पढ़ाई में तेज हो जाता है, और मतलब अच्छे नंबर आने लगते हैं। ऐसा भी भगवती का है। और एक तो और है भगवती का विशेष मंत्र है, लेकिन मैं आपको माइक पे नहीं कहूंगा, लेकिन जो है आप उसका जिसको जानकारी हो वो उसका जप करता रहे, वो उससे विशेष लाभ है। भगवती का एक नाम है नवार्ण मंत्र। नवार्ण मंत्र भगवती का ये है विशेष मंत्र है, क्योंकि दुर्गा सप्तशती का जो है मंत्र जो है, ये जब भी दुर्गा सप्तशती का पाठ होगा तो एक माला पहले जब होता है, एक माला बाद में जब होता है, 2 माला जब होती है। इस मंत्र को कहते हैं नवार्ण मंत्र। ये मंत्र भगवती का सर्वोच्च मंत्र है, और इसके लिए जो है कहा गया है कि इससे भी 9 ग्रह अनुकूल होते हैं, क्योंकि 9 ग्रह होते हैं, जिस प्रकार ये भी 9 अक्षर का होने के कारण इसका नाम नवार्ण मंत्र पड़ा। इस मंत्र का भी जो जप करता है, लेकिन चूंकि मैं माइक पे नहीं बोलूंगा क्योंकि हर मंत्र माइक के ऊपर अलाउ नहीं होते हैं भगवती के, तो उस मंत्र का भी अगर जप करेंगे आप किसी गुरु से दीक्षा लेकर के, अगर आप जप करेंगे तो आपका कल्याण होगा।
और संक्षिप्त सार्वजनिक तौर पर मैं एक मंत्र बता दूं, दुम दुर्गायै नमः। जिस व्यक्ति को अगर कुछ नहीं आता है वो भगवती का ये बीज मंत्र है कि दुम दुर्गायै नमः। इस मंत्र का भी वो अगर जप करता है तो उसका कल्याण है। नवरात्रि के दूसरे दिन से ही हमें सीख लेना बहुत जरूरी है कि परिवर्तन तपस्या से आता है और शक्ति एकाग्रता से, फोकस। वही एक साधक को उसके लक्ष्य तक पहुंचाता है जो ना तो कभी झुकता है और ना ही कभी थकता है। कल हम आपको दर्शन कराएंगे माँ चंद्रघंटा से, नवदुर्गा का तीसरा रूप जिनमें शांति भी है और वीरता भी। Join us on our Navdurga journey, unlocking every form of माँ दुर्गा within and beyond. जय माँ ब्रह्मचारिणी, जय सनातन।